हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है माई फादर के ऊपर। और ये जो है मैं आपको थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये जो तरीका है पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं इसे कंटिन्यू रख सकूँ। अगर आपको लगता है कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। एक एक वर्ड का मीनिंग रीड करेंगे और देखते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर कितने सारे न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सो यूजुअली people talk about a mother's love and affection, in which a father's love often gets ignored. ओके, पूरा सेंटेंस हमने देख लिया। हमारा सेंटेंस जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे? सिंपली जो चीज़ मैंने आपको हमेशा बताई है उसी तरीके से इसको हम रीड करेंगे। क्या करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूजुअली का मतलब क्या होता है? यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर। ओके, यूजुअली मीन्स आमतौर पर। पीपल टॉक, पीपल मीन्स होता है लोग, टॉक मीन्स बात करना, अबाउट मीन्स के बारे में, अ मदर्स लव, ठीक है, अबाउट मीन्स के बारे में, अ मदर्स लव एक मदर यानी कि मम्मी के प्यार के बारे में, या फिर मदर मीन्स माँ भी हम बोलते हैं, ठीक है, कि माँ के प्यार के बारे में बात करते हैं। एंड अफेक्शन, अफेक्शन का हिंदी में क्या मीनिंग होता है? अफेक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। ओके, तो क्या होता है कि आमतौर पर लोग जो होते हैं वो अपनी मम्मी के प्यार और अफेक्शन के बारे में, उनके स्नेह के बारे में बात करते हैं। सिंपली हमने बात करते हैं वर्ड का यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉक जो है हमारी, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई है और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करते हैं, ये चीज़ हमें पता चल गई। इन विच, जिसमें, अ फादर्स लव एक फादर यानी कि पिता का, लव मीन्स प्यार, जिसमें, इन विच का मतलब होता है जिसमें या जिससे, फादर्स लव एक प्यार का पिता का जो प्यार होता है या फिर एक पापा का जो प्यार होता है, ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, गेट्स इग्नोर्ड, गेट्स मतलब हो जाता है, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज होना। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें अक्सर जो पिता होते हैं उनका जो प्यार होता है वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। अ मदर्स लव इज टॉक्ड अबाउट रिपीटेडली एवरीवेयर। ओके, अ मदर्स लव एक जो माँ का प्यार होता है या जो एक मम्मी का प्यार होता है, इज टॉक्ड, इज टॉक्ड यानी कि उसके बारे में कहा जाता है या उसके बारे में बार बार बताया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। अबाउट, अबाउट मीन्स के बारे में, रेपिडेटली, रेपिडेटली का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम बार बार करते हैं। ओके, जब कोई भी चीज़ बार बार की जाती है ना, तब हम बोलते हैं कि रेपिडेटली वो चीज़ हो रही है। तो माँ का जो प्यार होता है उसके बारे में बार बार बताया जाता है। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? हर जगह। इन मूवीज़, मूवीज़ के अंदर, इन शोज़, शो क्या होता है? जैसे कोई नाटक वगैरह हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर, या फिर सीरियल को भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। जो शो होते हैं, टीवी के जो शो होते हैं, जो टीवी के अंदर आते हैं, उनको भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड मोर, और ऐसे ही अन्य जगह पर माँ का जो प्रेम होता है उसको बार बार, रेपिडेटली मीन्स क्या हो गया? उसको बार बार दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। येट, येट का मतलब क्या होता है? येट फिर भी, येट मीन्स फिर भी। व्हाट वी फेल, व्हाट मीन्स क्या? वी फेल हम असफल होते हैं। क्या? हम असफल होते हैं। सफल असफल होते हैं किस चीज़ को? अक्नॉलेज, अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। जिस चीज़ को स्वीकार करने में हम असफल होते हैं, क्या है वो चीज़? आगे देखते हैं। वो क्या है? इज स्ट्रेंथ, वो ताकत है। किसकी? ऑफ अ फादर, वो एक पिता की ताकत है जिसे हम स्वीकारने में, अक्नॉलेज मतलब क्या होता है? स्वीकारने में असफल होते हैं। विच ऑफन, जो अक्सर, गोज अननोटिस्ड, गोज यानी कि हो जाती है, अननोटिस्ड, अननोटिस का मतलब क्या होता है? जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए सिंपली क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, एक जो वर्ड होता है ना उसको अगर हम ध्यान से रीड करते हैं, अब इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए, सिंपली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो वर्ड है नोटिस, ठीक है, नोटिस जो वर्ड है, नोटिस यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान देना,
उसी से बना हुआ है। अननोटिस यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, ध्यान नहीं दिया जाता है। वो जो उनका जो प्यार होता है, जो उनकी ताकत होती है, उसको हम क्या करते हैं, अक्सर जो है उसको हम असफल हो जाते हैं स्वीकारने में, और जो एक पिता की जो ताकत होती है उस पर हम अक्सर ध्यान नहीं जाता है हमारा। इस तरीके से फादर्स अ ब्लेसिंग्स विच नॉट मैनी पीपल हैव इन देयर लाइफ्स। फादर्स जो पिता होते हैं, अब ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग का मतलब क्या हो गया, जो फादर होते हैं वो एक आशीर्वाद है, ठीक है, ब्लेसिंग यानी कि वो एक आशीर्वाद है। ब्लेसिंग का मतलब होता है हिंदी में आशीर्वाद होना। विच नॉट मैनी पीपल, विच का मतलब क्या हो गया, जिसका, बट यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे जो। मैं जो आपको कई बार बोलती हूँ कि ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे जो, ठीक है, विच का। तो क्या हो गया, जो मैनी पीपल, मैनी मीन्स बहुत से, ठीक है, और पीपल मीन्स लोग, जो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके पास में नहीं है। हैव का मतलब क्या हुआ, होना। हैव को हम है के लिए भी यूज़ करते हैं और हैव का मतलब होना भी होता है, ठीक है। इन देयर लाइफ, इन देयर लाइफ यानी कि उनके जीवन में। तो पूरा सेंटेंस हम कैसे रीड करेंगे कि पापा जो होते हैं या जो पिता होते हैं वो एक आशीर्वाद होते हैं। फादर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, वो एक आशीर्वाद होते हैं जो कि हर किसी के जीवन में, या बहुत सारे जो मैनी पीपल यानी कि जो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके जीवन में नहीं है, ठीक है। हैव इन देयर लाइफ्स नॉट मैनी पीपल, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में पिता नहीं है। सिंपल। इट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग टू से दैट every father is the ideal hero or their kids because that is not the case। अब ये जो सेंटेंस है ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, आप लोगों ने देख लिया। अब इसको हम सिंपली कैसे रीड करेंगे देखते हैं। इट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग, देखिए सिंपली पहले हम इसको रीड करते हैं। इट वुड, ओके, इट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। इट वुड यह होगा, ऑल्सो साथ ही, बी रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, टू से मीन्स कहना, ये कहना गलत होगा। अब देखिए वुड का यूज़ यहाँ पर क्यों हुआ है, कई बार हम जब ऐसे ही फॉर्मली बात करते हैं तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं, और पास्ट टेंस के अंदर जब हम फ्यूचर की बात करते हैं वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली सेंटेंस का पूरे का मीनिंग क्या हो गया, इट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग टू से, यानी कि ये कहना भी गलत होगा, दैट की एवरी फादर, एवरी मीन्स हर एक या हर कोई जो फादर होते हैं या हर एक जो पिता होते हैं, इज़ द आइडियल हीरो, कि वह एक आदर्श हीरो है, आदर्श नायक है। हीरो का मतलब क्या होता है, नायक होना। नहीं तो नॉर्मली आजकल हमारे क्या होते हैं ना, जिस वर्ड को भी हम बोलते हैं वही वर्ड हमें ईजी लगता है। तो आदर्श हीरो हैं ये कहना गलत होगा, फॉर देयर किड्स, उनके बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि जो हर एक जो पिता होते हैं, एवरी फादर जो हैं, हर एक जो पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हीरो होते हैं, ये कहना गलत होगा। बिकॉज, क्योंकि दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि ये कोई मामला नहीं है। केस का मतलब क्या होता है, मामला होना, ठीक है, क्योंकि ये कोई मामला नहीं है। हाउएवर, हालांकि, आई कैन वॉच फॉर माई फादर, ठीक है, आई कैन वॉच, वॉच का मतलब होता है साक्ष्य देना या फिर मानना। आई कैन वॉच, मैं मान सकता हूँ, फॉर माई फादर, मेरे पिता के लिए, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट एनी सेकेंड थॉट यानी कि बिना दूसरी चीज़ सोचे बिना, यानी कि कुछ और सोचे बिना मैं अपने पिता के बारे में ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से मान सकता हूँ, ठीक है, या कह सकता हूँ, या ऐसा मैं साक्ष्य दे सकता हूँ। व्हेन, जब, इट मीन्स यह, जब यह, कम टू बीइंग, कम मतलब आती है, टू बीइंग होने की, एन आइडियल पर्सन, जब एक आइडियल पर्सन यानी कि एक आदर्श व्यक्ति होने की बात आती है तो मैं ये बात अपने पिता के लिए बिना किसी हिचकिचाहट या फिर बिना किसी दूसरी सोच के, सेकंड थॉट यानी कि दूसरी सोच के, ये चीज़ मैं अपने पिता के बारे में कह सकता हूँ, ठीक है। एज, जैसा कि, एज का मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि भी होता है, और भी बहुत सारे वर्ड के लिए हम एज को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि की के लिए कर लेते हैं, ऐसा के लिए करते हैं, क्योंकि के लिए भी करते हैं, राइट। तो ये जो वर्ड होते हैं ना बहुत छोटे छोटे से और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरीवन लाइक्स टू बिलीव दैट देयर फादर इज़ डिफरेंट,
जैसा कि एवरीवन, हर कोई, लाइक्स यानी कि पसंद करता है, टू बिलीव, बिलीव यानी कि विश्वास करना या फिर मानना। ओके, दोनों ही वर्ड में बहुत ही कम जो है डिफरेंस होता है, बट इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दैट कि देयर फादर, देयर मीन्स उनके, और जो फादर मीन्स पिता, कि हर कोई जो है ये मानता है या फिर हर किसी का जो है विश्वास होता है कि जो उनके पिता हैं वो डिफरेंट हैं, वो अलग हैं। सो आई डू, वैसा ही मैं करता हूँ। अब देखिए ये जो छोटा सा वर्ड है, मैंने आपको कितनी लंबी लाइन बोली, वैसा ही मैं करता हूँ, सो आई डू। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस है ना, इसमें जो बात कही गई है वही यहाँ पे हमने समराइज कर दी है बहुत थोड़ी सी चीज़ के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि और लोग मानते हैं अपने पिता को, वैसे ही मैं भी मानता हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ यहाँ पे कह दी गई है हमसे। नंदलेस, नंदलेस के हिंदी में मीनिंग क्या होता है? नंदलेस का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके अलावा या फिर भी, दोनों हम बोल सकते हैं, नंदलेस, इसके अलावा या फिर भी। दिस कन्विक्शन इज नॉट मेरिली बेस्ड ऑन द लव आई हैव फॉर हिम। ठीक है, अब पूरा ही सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? दिस कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब क्या हो गया? ये विश्वास, ये जो मेरा विश्वास है, इज नॉट, ये नहीं है। ये क्या हो गया? प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है हमारा, जहाँ पे हम इसके साथ में नॉट का यूज कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, दिस कन्विक्शन, ये जो मेरा विश्वास है, इज नॉट, वो नहीं है, मेरेली का मतलब होता है केवल, बेस्ड ऑन, बेस्ड यानी कि आधारित नहीं है, ये जो मेरा विश्वास है वो केवल आधारित नहीं है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया? यहाँ तक हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, तो क्या मीनिंग हो गया इसका? मेरा जो विश्वास है वो केवल इस बात पर आधारित नहीं है, ऑन द लव, जो मेरा प्रेम है, आई हैव, जो मुझे है, फॉर हिम, उनके लिए। ठीक है, फॉर मीन्स क्या होता है? फॉर मीन्स होता है उनके, हिम मतलब लिए, बट, लेकिन, ऑल्सो, साथ ही। लेकिन ये किस लिए है? ये चीज़ क्या बता रहा है वो? बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ, के कारण। अब देखिए बिकॉज करा तो हमने क्या हो गया? क्योंकि, बट बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। किस चीज़ के कारण है? हिज पर्सनैलिटी, हिज पर्सनैलिटी यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है, जो मेरे पिता है उनका जो व्यक्तित्व है, मेरा जो प्रेम है, जो मेरा कन्विक्शन है, यानी कि जो मेरा विश्वास है, वो क्यों है? उनकी पर्सनैलिटी के कारण है। पर्सनैलिटी क्या होता है? किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, कि वो किस तरीके का है। किसी का व्यक्तित्व जो होता है वही हमें बताते हैं ना कि वो पर्सन अच्छा है या बुरा है। किसी को देख करके तो हम बोल नहीं सकते, तो पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ होती है, और एक अपीयरेंस जो होता है ना, किसी आदमी का दिखना, वो अलग चीज़ होती है। आगे देखते हैं। माई फादर, मेरे जो पिता हैं, ओन्स, ओन्स मतलब वो मालिक हैं किसी चीज़ के। ठीक है, जो मेरे पिता हैं वो किसी चीज़ के मालिक हैं। मालिक का मतलब क्या होना? ये नहीं कि किसी बिजनेस के मालिक होना, बट यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं किसी अच्छी आदत के मालिक हैं। बट यहाँ पर क्या है उसको हम रीड करते हैं। अब बिजनेस एंड इज अ क्वाइट डिसिप्लिन्ड इन। माई फादर, जो मेरे पिता हैं, वो ऑन्स, ऑन्स मतलब वो मालिक है। अब बिजनेस, वो एक व्यवसाय जो होता है, कोई जो हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो वो व्यवसाय कर रहे हैं वो उसके मालिक हैं, और जो उनका जीवन है, ठीक है, क्वाइट डिसिप्लिन, और वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है। किस चीज़ में? इन लाइफ। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। वो हाँ, ऑल एक्सपेक्ट्स, जितने भी पहलू हैं उनके जीवन के, ऑफ लाइफ, उनके जीवन के जितने भी पहलू हैं उसमें वो डिसिप्लिन्ड हैं, वो अनुशासित है। ठीक है, ही इज़, वह है, द वन, वे एक व्यक्ति हैं। द वन जहाँ पर भी आता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये उनके अंदर है। वो एक हैं, हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे सिखाया था। ठीक है, हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे सिखाया था। यहाँ पे टॉट का मतलब क्या हुआ? टीच जो होता है ना, टीच की ही सेकंड फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं पास्ट के अंदर टॉट, जिन्होंने मुझे सिखाया था। टू ऑलवेज प्रैक्टिस, टू ऑलवेज यानी कि हमेशा, प्रैक्टिस अभ्यास करना, डिसिप्लिन जिन्होंने मुझे हमेशा अनुशासित रहने का, प्रयास करने का सिखाया था। नो मैटर, चाहे जो हो, व्हाट वर्क आई डू, चाहे मैं जो भी कार्य करूं। ठीक है, व्हाट वर्क आई डू। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब हम क्या नहीं बोलेंगे। ठीक है,
यहाँ पे सिंपली समझ गई, चाहे मैं कोई भी काम करूँ उसमें मुझे कैसे डिसिप्लिन रहना है, इनके अनुशासित रहना है, ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। वे एक इंसान है। अब देखिए यहाँ पर जो हो गया ना, ये हमारा प्रेजेंट टेंस आ गया, क्योंकि वह एक इंसान है जिन्होंने मुझे सिखाया था। ठीक है, क्या सिखाया था? ऑलवेज प्रैक्टिस करना, डिसिप्लिन अनुशासित होने का, नो मैटर व्हाट आई डू, चाहे मैं कुछ भी करूं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है बहुत बहुत ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की। आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। नेक्स्ट है टॉट। टॉट मीन्स सिखाया। एंड मैटर, देखिए यहाँ पे मैटर का मीनिंग दूसरा हो गया है, बट यहाँ पर क्या है? मामला। ठीक है, बट दोनों का मीनिंग सेम होता है। बट मैं आपको वही चीज़ कह रही हूँ ना, जब भी कोई वर्ड आगे या पीछे और लग जाता है तो हमारे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। और इंग्लिश में क्या होता है ना, सेम हिंदी में भी होता है। अगर हम हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे तो हिंदी के अंदर भी ये चीज़ हम फेस करेंगे कि इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे यूज़ होते हैं। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, जिनको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है क्वाइट, बहुत सिंपल वर्ड मैं आपको आज दे रही हूँ। अननोटिस्ड एंड थर्ड है अफेक्शन। इन तीनों वर्ड को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का ये वीडियो इस तरीके से आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।